अवाम की होगी मौज या सिर्फ बढ़ेगा बोझ। माली साल 21-22 का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 8,400 अरब रुपए होगा। टैक्स मुहासिल का हदफ 5,800 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। दिफा के लिए 1,330 अरब मुख्तस किए जाएंगे। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर, दरामदात का हदफ 55 अरब डॉलर से जायद रखने की तजवीज़। बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल 21-22 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास। बजट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गौर। इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इत्तेहादी जमातों के अरकान, कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी शरीक। वफाकी बजट में GDP का हदफ 4.8% रखने का फैसला। ज़राअत के शोबे की ग्रोथ का हदफ 5%, सनतों की ग्रोथ के लिए 6.5% हदफ मुकर्रर। सूद की अदायगियों के लिए 3,105 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरसीलात ज़र का हदफ 31 अरब 30 करोड़ डॉलर। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रखने की तजवीज़। सब्सिडीज़ की मद में 501 अरब रुपए रखे जाएंगे। 92 न्यूज़ ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में 36% इजाफा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की वफाकी काबीना को PSDP पर ब्रीफिंग। आइंदा साल तरक्याती बजट का कुल हजम 2,102 अरब रुपए होगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 500 अरब, सिंध का 321 अरब रुपए कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 248, बलूचिस्तान का 133 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को मजीद बेहतरी की उम्मीद। वफाकी बजट में मुकामी सतह पर बनने वाले स्मार्टफोन्स पर मजीद टैक्स छूट दिए जाने का इम्कान। वफाकी बजट में छोटी गाड़ियां सस्ती करने की सिफारिश। ट्रैक्टर्स के नए मॉडल्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज़। गुर्बत और बेरोजगारी में तारीखी इजाफा हुआ, इसलिए इक्तसादी सर्वे में जिक्र नहीं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं, गुर्बत और बेरोजगारी के आदाद शुमार को छुपाना मसले का हल नहीं है। इक्तसादी सर्वे में अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदही नहीं होगी तो ये मसले कैसे हल होंगे। अवाम महंगाई बेरोजगारी की सूरत में इमरान खान की नाअहली की कीमत भुगत रहे हैं। ओपोजिशन हुकूमत को बजट इजलास में टफ टाइम देने के लिए तैयार। शहबाज शरीफ की जेर सदारत ओपोजिशन का मुश्तरका पीपल्स पार्टी, JUI फे, BNP मेंगल और दीगर जमातें शरीक। बजट मंजूरी रुकवाने के लिए ओपोजिशन हिकमत अमली मुरतब करेगी। बजट तकरीर के दौरान ओपोजिशन के हंगामे और एहतजाज का प्लान भी तैयार। नून लीग की पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप मीटिंग में बजट इजलास के हिकमत अमली पर गौर। पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। तवील अरसे बाद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, अवाम और इदारों का वजीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। फिरदौस आशक अवान ने कहा, हुकूमती काविशों से मुल्की मईशत पर छाए स्याह बादल छट चुके। अवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और आसानियाँ लाना बजट का मरकज़ और महवर होगा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। सूबे के 10 अजला की बड़ी शाहराहों की तामीर और मरम्मत के मंसूबे बजट में शामिल करने का फैसला। रोड सेक्टर के मंसूबों के लिए 7 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। कराची में फ्लाईओवर शाहराह नूरजहां की तामीर की स्कीम आइंदा माली साल में मुकम्मल करने का हदफ। हुकूमत की मुआशी महाज पर कामयाबी। रूस ने पाकिस्तान को चावल बरामद करने की इजाजत दे दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट, कहते हैं इब्तदाई तौर पर 4 पाकिस्तानी कंपनीज चावल रूस बरामद करेंगी।
चावल की निगरानी वर्चुअल तौर पर रूसी एहलकार करेंगे। वजीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल हेड कादिराबाद का दौरा। उस्मान बुज़दार ने बैराज में पानी की आमद और अखराज का जायजा लिया। वजीर आला की मानसून सीजन से कबल मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब से मकामी लोगों की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने शहरियों के मसाइल सुने, मौके पर ही अहकामात जारी किए। निसार खोड़ू ने पीटीआई हुकूमत को अंधी और बहरी करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब और नासिर हुसैन शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा हुकूमत ने सिंध के मुआशी कत्ल की ठान ली है। सिंध का विफाक में जो हिस्सा है वो भी नहीं दिया जा रहा। मरदमशुमारी पर इख्तलाफी नोट के बावजूद मंजूरी दी गई। पानी के मसले पर खामोश नहीं बैठ सकते। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तारीख में पहली बार CCI इजलास में इख्तलाफी नोट सिंध हुकूमत ने लिखा। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। चलचलाती धूप ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। बिजली बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम लाहौर में नक्शा स्टॉप पर एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का बच्चों के इम्तिहानात के बाद गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गर्मी की सूरत हाल का एहसास है। स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए। पंजाब में स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खोलने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अव्वल ता 8वीं तक स्कूल आज और कल बंद। 9वीं ता 12वीं क्लासेस सुबह 7 से 10 बजे तक होंगी। अवाम की सहूलत और हिफाजत के लिए एक और बड़ा इक़दाम। ओकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल में खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम तेज। सिविल इंतजामिया और लोकल नुमाइंदीन मरबूत हिकमत अमली के तहत मुहिम का हिस्सा हैं। असद उमर का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के एक्शन से भरपूर मुकाबले अबूधाबी में जारी। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स रात 9 बजे मद्दे मुकाबले होंगी। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 10 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 12 रन से शिकस्त दी। और लेजेंड अदाकार मूसा रजा अलमारूफ संतोष कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 38 साल बीत गए। अदाकारी, हदायतकारी और फिल्मसाजी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिल्म बेली, शाम ढले, दो आंसू, देवर भाभी, आवाज़, कातिल जैसी यादगार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।